किसी मनुष्य का दो बेटा था, एक छोटा एक बड़ा, दो ही बेटा था। छोटका बेटा जो है गलत संगतियों में पड़ गया। गलत संगति में पड़ जाता तो क्या होता है, वो बाप का कहना नहीं मानता, मन माना चलता है। अब बाप समझ गया कि मेरा बेटा संगति गलत पड़ गया है और ये बिगड़ गया है। किसी का कहना नहीं सुनता, अपने बाप का कहना नहीं सुनता। भाई और बहन, ये संगति का असर होता है। जब हम शुरू से बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा रास्ते में ले जाएंगे और भजन प्रार्थना में बैठाएंगे। आप भजन प्रार्थना कर रहे, बच्चा उधर बाहर घूम रहा है और संसारी बच्चों के साथ खेल रहा है, और यहाँ दो जन आप लोग बैठ के भजन कर प्रभु की आराधना करते, तो बच्चा आपका तो बिगड़ जाएगा ना। जिस संगति में जाएगा उस संगति का उसके अंदर असर पड़ेगा, वही संगति पकड़ेगा जिस संगति इस माहौल में वो है। धीरे धीरे बिगड़ जाता है। इसी प्रकार उस मनुष्य का पुत्र जो है बिगड़ गया। एक दिन अपने बाप से कहने लगा, पिताजी जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दीजिए। बाप जानता है कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, अभी अगर नहीं देंगे तो बड़ा हलगा मचा देगा। बाप सीधा साधा था, समझदार था। बाप अपना जो है संपत्ति उसका जो है सो बांट दिया। और वो क्या किया, ये बड़ा गठरी बना लिया। उसका पूरा संपत्ति, सोना चांदी रुपया पैसा जो भी है सब उसमें गठरी बांध के चला गया। कहाँ, ये पश्चिम की तरफ चला गया। कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कोई ठिकान नहीं है। उसके पास जो धन है इसी का भरोसा है। ऐसी भरोसे में मेरे पास संपत्ति है, धन है, मैं खाऊंगा पीऊंगा तो संपत्ति सब दिन तो रहेगा नहीं ना, तो खत्म हो जाएगा। अगर उसके साथ अगर कोई रोजगार कोई नहीं पाना, कुछ नहीं तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बात सोचा नहीं, वो संपत्ति देख करके फूल गया और पश्चिम को चला गया। अब बाप क्या करता है, रोज उठता है, जब खेत में जाएगा, जब बाहर निकलेगा, तब यही कुछ देखता है कि मेरा बेटा यही रास्ते से गया है, यही रास्ते से गया है और यही रास्ते से लौट के आएगा। रोता है। बाप के अंदर प्यार है, उसके अंदर तरस है। मैंने छोटा से बड़ा किया है, रोता है उसके लिए। मेरा बेटा इधर ही गया है और इधर ही से लौट के आएगा। प्रतिदिन का यही उनका समय बना हुआ यही काम। प्रतिदिन देखता है, प्रतिदिन जो है कि वो निहारता है अपने बच्चे को, इधर से गया इधर ही से आएगा। वो जानता था कि इसको कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, ये धन ऐसे ही लुटा देगा और एक दिन आएगा। आज जो है कि वो बच्चा चला गया और एक दिन सारी धन दौलत जितना था सब व्यर्थ कामों में सब बर्बाद हो। अब कुछ नहीं बचा। और वो एक आदमी के घर में पहुंच गया और उसको जो है सुअर चलाने का काम दिया और सुअर चराता था और घेर ले जाके बांध देता था, पहुंचा देता था। प्रतिदिन का यही काम। एक दिन बहुत ज्यादा भूख लग गया उसको, भूख के मारे अब रहा नहीं जा रहा,
सुअर को जो फल्ली देता था तो सोचता था यही फल्ली खा के अपना पेट भर ले। तब उस समय अपने आप में आया, मैं अपने बाप के पास रहता था, कितना पेट भर भोजन मिलता था। मेरा बाप इतना भोजन जो है होता था कि मजदूरों को खाने से ऊपर जो है कि भोजन मिल जाता था। आज यहाँ मैं एक रोटी के लिए तरस रहा। मैंने बहुत पाप किया है। हम जाएंगे अपने बाप के पास। अब बाप से कहूंगा, पिताजी मैं आपके दृष्टि में बहुत पाप किया है। मुझे अपने मजदूर के लायक अपने पास रख लीजिए। यही कहूंगा। मैं चलूंगा अपने बाप के पास। उसके बाद एक दिन वो चला वहां से और आ रहा है भूखे कितना दिन से, इतना लंबा लंबा लट हो गया, बाल इतना लंबा लंबा हो गया, पागलों की तरह एकदम पूरा काइन लगा हुआ है, ढंगलाते फैलाते ऐसे ऐसे आ रहा। दूर से बाप उनका नजर पड़ गया, ये लग रहा है मेरा ही बेटा है। तो खड़ा होकर के दूर से देख रहा है, ये लगता है मेरा ही बेटा है, ये आ रहा है। और वहां से चल दिया और आकर के देखता है कि हाँ मेरा बेटा है। कपड़ा फट गया, लट इतना बड़ा बड़ा हो गया, कितना दिन से नहाया धोया नहीं, काला एकदम चेहरा और सब धंस गया, आंख भीतर घुस गया। खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा। बस वहां से चला और दूर से, यहाँ से रोड इतना दूर आया तो वहां से क्या करता, पिताजी। तो बाप कहा किया, ठुकरा दिया, भाग जाओ यहाँ से। नहीं, बाप रोते हुए गया और बच्चे को गले लगाया। पिताजी हम आपके विरुद्ध बहुत पाप किए, हमको मजदूर के लायक अपने पास रख लीजिए। हम उस लायक नहीं आपका पुत्र कहलाऊं, हम आपके पुत्र कहलाने लायक नहीं है। हमको अपने मजदूर के नाई अपने पास रख लीजिए। बाप क्या किया, उसको भगा दिया? नहीं, बाप उसको गले से लगाया। अब क्या लिखा है कि बहुत चुमा, बहुत आदर किया, घर में ले आया, नौकर चाकर को ऑर्डर दिया, झट इसको कपड़ा पहनाओ, झट इसको अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाओ, इसकी अंगुली में अंगूठी पहनाओ, पैर में जूता पहनाओ और इस घर में खुशहाली बनाओ, अच्छा से अच्छा भोजन बनाओ। धूमधाम से बाजा काजा बजने लगा और उसका बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था। जब खाने का समय हुआ तो घर लौट के आ रहा, तो घर में जाने के पहले उसको बाजा काजा का आवाज आता है। बाजा काजा का आवाज सुन करके तो एक दास को बुलाया, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? कह तुझे नहीं मालूम, तेरा भाई भाग गया था जो, वो लौट के आया है, इसलिए तेरा बाप जो है खुशहाली बना रहा है, अच्छा भोजन बन रहा है। बेटा गुस्सा हो गया है,
ये बाप के अंदर ऐसा विचार है? मेरे ऊपर ध्यान कभी नहीं दिया, उसके लिए इतना बड़ा जो है कि वजह का जब बज रहा, खुशहाली मना रहा, घर नहीं गया, उधर ही रुक गया। जब समय से ज्यादा पार हो गया तो उनका क्या बाप जाता है खेत में अपने बेटा को मनाने। उसने कहा, चल बेटा, तू क्यों यहाँ रुका? मैं नहीं जाऊंगा। आप जो है, आपके साथ हम सब दिन आपका सेवा किए, आपके पीछे चले, आपकी आज्ञा को उल्लंघन कभी नहीं किए, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं मेरे बारे में। एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। हम साथी दोस्त के साथ आनंद मनाते, खाते पीते, लेकिन ये जो है सब कुकर्म कामों में सब धन दौलत गिला दिया। इसके लिए आप इतना बड़ा धूमधाम से खुशहाली मना रहे। अब मैं नहीं जाऊंगा। तो बाप समझाता है कि बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरा भाई मर गया था, जी गया है, खो गया था, अब पा गया। तुझे खुश होना चाहिए। चल, घर चल, तू आनंद में सवागी हो, तेरा भाई है। बाप बेटा को मना के ले आता। भाई और इस वचन का मतलब क्या मतलब? आज गलत रास्ते में आप चल जाते हैं। आपके संसारिक बाप अगर समझदार है, अच्छा है, पियक्कड़ नहीं है, गलत काम करने वाला नहीं है, सुशील सभ्य है, तो वो भी सोचेगा मेरा बेटा गलत चला गया। आपके लिए रोएगा, आपके लिए तरस खाएगा। मेरा बेटा बिगड़ गया है, एक दिन घर जाएगा। भाई और बहन, ये अच्छा बाप का ये फर्ज है। मेरा बेटा बिगड़ गया, उसको बुद्धिमानी से कैसे हम अपने रास्ते पर लाए, कैसे कि मार के पीट के सजा दे के नहीं। जब सजा देने का था, उसको समझाना था, उसको सुधारना था, आपने रास्ता सही नहीं दिखाया। जब आप गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत रास्ते में वो जो है कि गलत लोगों के संगति में पड़ गया, तो उस समय रोका नहीं। आज जो है कि बच्चा जब बिगड़ गया, तब आप समझाएंगे तो क्या होगा? बच्चा सुधरेगा नहीं? सुधरेगा। उसके पास टाइट करेंगे, शक्ति दिखाएंगे, बच्चा जो है कि और भी बिगड़ सकता है, और भी दूसरा को कदम उठा सकता है। इसलिए वो बच्चे के अंदर में सब कुछ कर लिया, लेकिन बाप के अंदर में वही प्यार था जो प्यार शुरू में था। वो अपना धन दौलत नहीं देखा, अपने बच्चा को देखा। मेरा बच्चा बिगड़, भाई और बच्चा भी समझ जाएगा कि हाँ, मैं गलत किया और ये गलत का अंजाम उनको मिल रहा, देखने को मिल रहा। तब आप अपने आप में आएंगे। उस समय हो सकता है बहुत देर भी हो गया होगा, हो सकता है आप सुधर गए हैं, हो सकता है आपका बच्चा बदल गया। तो यही सब बात है। तो भाई और बहन, आज परमेश्वर का वचन देश के कोने कोने में फैल रही, कोने कोने में जा रहा। कह लिए आपको सत्य मार्ग दिखाने। आप बिगड़ गए, आपके बच्चे बिगड़ गए, हम बिगड़ गए, हमारे परिवार बिगड़ गए। हमको वचन के माध्यम से हमें सही मार्ग दिखाना चाहता है हमारा परमेश्वर।